फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मथुरा की है। मथुरा के रहने वाले शंकर जी का है। तो चलते हैं शंकर जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं शंकर और पेशे से मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं। और हमने अभी अभी अपना जॉब चेंज किया था। तो जिस जगह हमारा जॉब मिला था वो बॉयज़ हॉस्टल था, लेकिन गर्मी की छुट्टी थी तो सारा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ था। और हमारे जॉब देने वाले मैनेजर ने बोला था कि आप चाहो शंकर तो आप यहाँ पर रह सकते हो जब तक बच्चों की छुट्टी है। तो मेरा जो घर था मथुरा से ट्रेन से जाने में 2 से ढाई घंटे मेरे टाइम लगता था, कभी कभी ज़्यादा भी लगता था। यानी कि मैं सोचा चलो 2-4 दिन यहाँ काट लेंगे और छुट्टी के दिन शनिवार को अपने गांव चले जाएंगे, फिर मंडे को आ जाएंगे। अपना मन में यही प्रोग्राम हमने बना रखा था। बहुत बड़ा हॉस्टल था। तो मैं अपना जाकर ड्यूटी ज्वाइन करके अपने काम पर लग गया। मेंटेनेंस रख रखाव का काम था, बिजली का। जो कंप्लेंट दर्ज था हमने सारा वो निपटाना शुरू कर दिया। शाम हो गई, 6 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। हॉस्टल बिल्कुल सुनसान था। फिर मैं मेन गेट पर पहुंचा। वहाँ पर एक गार्ड था बैठे हुए केबिन के अंदर में। नहीं गार्ड साहब, मैं रात में रुकना चाहूँ तो कहाँ पर ठहर सकता हूँ? वो हंसते हुए बोला, अरे भाई, सब तो तुम्हारा ही है, जहाँ मर्जी रहो। पूरा हॉस्टल खाली है, जिस कमरे में रहना चाहो आराम से रहो। यानी भाई, इतने बड़े हॉस्टल में मैं अकेले रहूँगा और कोई नहीं रहेगा क्या? यहाँ पर कोई रहता है कि नहीं रहता है? वो हंसने लगा गार्ड। बोला, बड़े डरपोक हो भाई, रहता है एक आदमी, लेकिन कब आता है कब जाता है कुछ टाइम टेबल उसका नहीं है। ड्राइवर है, मिलेगा आपको रात में, आता है कभी कभी। चलो अच्छी बात है। और नहीं खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर? बोला थोड़ा सा आगे चले जाओगे मेन रोड साइड में तो वहाँ एक ढाबा है, वहाँ से आप खाना खा सकते हो। खैर उस दिन तो हमारा खाना बैग में ही था। शाम का, दोपहर का हमने खाना खाया था और थोड़ा खाना बचा हुआ था, तो हमने शाम के लिए संभाल कर रखा हुआ था। फिर मैं हॉस्टल के एक कमरे में चला गया। पलंग लगे हुए थे बच्चों का, पलंग बढ़िया था। पंखा ऑन करके मैं आराम करने लगा। करीब उस टाइम 7 के आसपास बज रहा था। मैं दिन भर थका होने के कारण नींद आ गई और मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो कोई मुझे उठा रहा था। मैं हड़बड़ा करके आंखें खोला। लाइट कमरे की जल रही थी, पंखा चल ही रहा था। तो ड्राइवर था। बोले, भाई आज आए हो क्या आप ड्यूटी पर? आप शंकर हो? नहीं कि हाँ जी हाँ जी। तो चलो भाई, कुछ खाना वाना खाए कि नहीं अभी? यानी कि नहीं भैया, अभी तो है मेरे बैग में खाना, खा लेंगे। कह रहा चलो नीचे चलते हैं कैंटीन के साइड में, वहाँ हम कुछ बनाते हैं खाना, हमारे पास सब जुगाड़ है। खाना बनाने आता है ना आपको? नहीं हाँ हाँ आता है। बहुत मिलनसार व्यक्ति था वो। फिर हम कैंटीन साइड में गए और उन्होंने सब्जी वब्जी का ले आए थे, वो हमने बनाया, रोटी बनाया और अपना जो खाना बचा हुआ था वो मिलजुल के हम दोनों आदमी ने खाना खाया। मैं बोला, भाई आप रात में रहते नहीं क्या यहाँ पर? बोला, कभी कभी रहता हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है तो खाना खाने के लिए आया था मैं, और मैं आऊँगा रात में, लेकिन टाइम का कोई हमारा पता नहीं होता। और फिर वो चले गए। मैं जा कर के हॉस्टल कमरे में जा कर के अपना बिस्तर पलंग पर लगाया और पंखा ऑन करके और सो गया।
सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उठा, 6:30 बज चुका था और पलंग से उठ कर के मैं बैग अपना नीचे रख रखा था, तो बैग की तरफ निगाह डाला तो बैग था नहीं। यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कि सिक्योरिटी तो है गेट पर, ऐसे कोई तो बैग लेके जाएगा नहीं। मैं इधर उधर हर कोने में बेड नीचे देखने लगा, लेकिन मुझे बैग दिखाई नहीं पड़ा। तभी मेरा हठात एक पंखा जो बंद पड़ा हुआ था उस पर मेरी निगाह गई, तो मेरा बैग वहाँ लटका पड़ा था। वो पंखा बहुत हाइट पर था, बिना सीढ़ी का जुगाड़ लगाए उस पर चढ़ना मुश्किल था अकेले इंसान को। मैं सोचने पड़ गया कि भाई हमारा बैग वहाँ कौन टांग दिया है। यानी हो सकता है ये ड्राइवर साहब मजाक किए हों और इन्हीं का ये कारनामा है। मैं अपना जाके वॉशरूम में फ्रेश व्रेश हुआ, बैग तो उतार लिया था मैं, और फ्रेश व्रेश हो कर के और मैं बाहर की तरफ निकला गेट से बाहर। गेट में मैं पूछा कि भाई वो दिन वाला गार्ड नहीं आया था अभी, क्योंकि 8 से 8 का ड्यूटी थी, वो सुबह रात वाला ही गार्ड था। नहीं भाई, से शंकर जी वो क्या नाम है ड्राइवर साहब आए थे क्या? तो बोला नहीं, वो तो उस टाइम चले गए थे, दोबारा आया ही नहीं थे वापस। यानी कि भाई मेरा बैग ऐसे ऐसे पंखे पर टंगा हुआ था। तो वो ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाई क्यों मजाक करते हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? शायद तुम्हारा वहम होगा या किसी ने मजाक कर दिया होगा। यानी भाई जब दूसरा कोई आया नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो फिर हंसने लगा। अरे जाओ यार, क्या सुबह सुबह आप दिमाग ख़राब कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो अपने काम में लग गया। फिर मैं बाहर निकला, चाय वाय पिया और उस घटना को मैं दिमाग से निकाल दिया। यानी कि हो सकता है ये सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के मिली भगत हो हमें डराने के लिए। और फिर मैं अपना दिन का काम निपटाना शुरू किया। रात को मैं खाना खाया जाकर के होटल पर, क्योंकि आज तो मेरे पास प्रबंध नहीं था और उस ड्राइवर साहब का कोई पता नहीं था कब आएंगे कब जाएंगे। और मैं उसी बिस्तर पर आकर के लेट गया। रात को करीब 11 साढ़े 11 का वक्त था। मैं गहरी नींद में चला गया था। अचानक किसी ने मेरे को झंझोड़ा। कमरे की लाइट बंद थी। मैं हड़बड़ा के उठा। मैं समझा कि वो ड्राइवर आ गया है। यानी कि हाँ ड्राइवर साहब आ गए क्या? लेकिन कोई आवाज़, कोई जवाब मुझे नहीं मिला। तब मैं पलंग से उतरा और जा कर के लाइट जलाई, स्विच ऑन किया। मैंने देखा पूरा कमरा खाली है, कोई बंदा नहीं है। मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम है क्या। मुझे ऐसा लगा था कोई मेरे को झंझोड़ रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हो सकता है मैं कोई सपना देखा हो। तभी मैं वॉशरूम महसूस कर रहा था, नहीं चलो वॉशरूम होके आते हैं, फिर सो जाएंगे पानी वानी पी करके। और जैसे ही बाहर निकलने के हुआ तभी मुझे लगा कि कोने में कोई है। मुझे एक परछाई हिलती हुई नज़र आई। फिर मैं वापस मुड़ा और उस साइड में देखना शुरू किया, तो मुझे गहरे रंग की काला एक परछाई हिलती डुलती नज़र आई। और मेरे आँखों के सामने देखते देखते वो नंग धड़ंग इंसानी शक्ल में खड़ा था। काला सा इंसान बिना कपड़ों का। मैं डर तो गया, लेकिन मैं पूछा भाई कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? वो हंसा वहीं से। बड़ी खौफनाक हंसी थी उसकी हंसी से मैं ही डर गया बहुत ज़्यादा। फिर मैं दोबारा हिम्मत करके पूछा भाई आप बताते क्यों नहीं हो कि आप कौन हो और इस तरह बिना कपड़े क्यों यहाँ पर क्यों खड़े हो? वो गुर्राया और नज़दीक मेरे आ गया। मैं देखा पूरा शरीर ही उसका काला था, चेहरा से लेके, और बड़ी बिढंगा सा दिख रहा था वो। फिर वो बोला कि कल तुम्हें हमने चेतावनी दिया था
तुम्हें उसे सबक नहीं मिली थी कि तुम चले जाओ यहाँ से? तुम्हारा बैग मैंने उस पंखे पर टांग रखा था, तुम्हें पता नहीं लगा हमारा इशारा? मैं एकदम डर गया, सिहर गया, पूरा बदन मेरा कांपने लगा। यानी भाई आप हो कौन? मैं ऐसे ही बोला। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आज बड़े खतरे में पड़ने वाला हूँ। शायद ये इंसान नहीं है, कुछ और है। मेरी छठी इंद्री खतरे का वास कर रही थी। तभी वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आज फिर इस जगह पर रहने की? और मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपने हाथ से मेरे को बस छुआ भर कि मैं जा कर के दीवार पर जाकर टकराया। मेरे सर में भी चोट लगी, पीठ में भी लगी और मैं तेज़ दर्द से कराह उठा। फिर भी मैं हिम्मत करके उठा। यानी भाई साहब आप हो कौन? मैं बार बार वही बोल रहा था, आप हो कौन? अब मेरे से आपको क्या मतलब है? आज मैं तुम्हें पहला ड्यूटी किया, दूसरा ड्यूटी आज मेरा है, से आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो बहुत ज़ोर से हंसा और मैं देखा उसका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया, जितना बड़ा था उससे 1.5 गुना ज़्यादा लंबा हो गया और एकदम चेहरे का वो शैतानों वाला दांत ऐसा नज़र आने लगा जैसे राक्षस हो कोई। अब मैं समझ गया कि वाकई कोई शैतान है, ये बहुत बड़ा भूत है। फिर वो हंसता हुआ हमारी तरफ आया। मैं दीवार के साथ चिपके खड़ा था और उसने पंजा मेरी छाती पर मार दिया। हाथ मारते ही लगा कि मेरे शरीर के अंदर में, छाती के अंदर में कोई गर्म सलाखे गर्म करके मेरे सीने में घुसा दिया हो। तेज़ दर्द हुआ और मैं नीचे गिर पड़ा। वो मेरे से दूर होकर के और हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, खौफनाक हंसी एक। और मैं फिर महसूस किया कि मेरे छाती से खून बहना शुरू हो चुका था और सारा शर्ट मेरा गिला होकर के और फर्श पर खून बहना शुरू कर दिया। लग रहा था टप टप गिर रहा था। मैं एकदम सन्न रह गया। अब मुझे लगा कि आज मेरी आखिरी टाइम आ चुका है। फिर भी मैं बोला उससे कि भाई आप जो भी हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे बख्श दो, मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मेरी बात सुन कर के वो बहुत ज़ोर से हंसा। शायद मेरे को दर्द में देख करके उसको बहुत मज़ा आ रहा था, तड़पता हुआ देख करके, और मैं कराहने लगा था। उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जान निकल जाएगी। मेरी सांसें लेने में परेशानी होने लगी। मैं भगवान की तरफ देखा मन में, हे भगवान आप मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ अब, और मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना मुझे, लेकिन इस शैतान से मुझे छुटकारा दिलाओ। और तभी मुझे लगा कि मैं बेहोश होता हुआ जा रहा हूँ, मेरी आंखें बंद होती जा रही है और मैं थोड़ी देर में एकदम बेहोश हो चुका था। पता नहीं कितने दिनों में मेरी आंखें खुली। मैं देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और हमारे घर के लोग आसपास नज़र आ रहे थे। मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरे बच्चे खड़े थे। वो हमारी तरफ देख करके मुस्कुराए। शायद मेरी आँख खुलते ही उनको दिल में तसल्ली मिली हो कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, सीने पर देखा, पट्टियाँ बंधी हुई है पूरे छाती पर, पेट पर, और जो मेरे हाथ स्वस्थ थे वो एकदम मुरझा चुके थे, जैसे आम को किसी ने चूस करके और छिलका भर रखा हो, ऐसा मेरा हालत हो गया था। मेरा सारा शरीर कमज़ोर हो चुका था।
लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो जो भी है मैं ज़िंदा तो हूँ ना, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार था। इस चीज़ का मुझे तसल्ली थी। शरीर का क्या है, आज और बन जाएगा, और वही सोच के मैं अपने मन को तसल्ली दे रहा था। और हमारे 3 बच्चे हैं। इलाज के बाद हम घर आ चुके थे, और लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं, और आज भी मैं अपने घर पर हूं, बेहद लाचार कि अपने परिवार को कैसे पालूं। तो दोस्तों, यह है शंकर जी की कहानी, मथुरा की। और इनकी कहानी सुनकर मुझे बहुत इन पर दया आई, लेकिन होनी है, ये तो होके रहती है, कहीं भी रहो आप। तो अब हम कहानी को, इन्होंने एक चीज़ और बताया था। इन्होंने अपनी तस्वीर भेजी थी मेरे पास में, जो उनके सीने पे चोट लगा था वो बहुत भयंकर दिख रहा है, और वो तस्वीर को मैं प्रकाशित नहीं कर सकता, देख करके विचलित हो जाएंगे लोग। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी ये पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक साथ में पैरेलल चैनल चल रहा है जिसका नाम है हाईवे नाइट। उसमें भी हम बहुत अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं। उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो, किसी दोस्त की, किसी मित्र की, या और कोई घटना हो इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमें शेयर कीजिए। फिर हम एक नई कहानी के साथ अगले दिन मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश रखे, मंगल रखे। नमस्कार।